बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान बट। मरियम नवाज शरीफ और मलाला यूसुफजई हैं तो पाकिस्तान की दो बड़ी ही होनहार बेटियां, लेकिन मसला ये है कि पता नहीं किस दुश्मन के हाथों में कब इस्तेमाल होती हैं, इन लोगों को पता नहीं चलता। यानी कि जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, दोनों उसका हिस्सा बन जाती हैं। सबसे पहले आते हैं मलाला यूसुफजई की तरफ, क्योंकि उनका मामला छोटा है। मरियम नवाज की ज़रा हिस्ट्री थोड़ी लंबी है, उस पर बाद में बात करते हैं। मलाला यूसुफजई ने कल एक ट्विटर पर ट्वीट दाग दिया कि उनको एहसान साहब धमकियां दे रहे हैं ट्विटर पर, और उसमें उन्होंने DGISP प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी मेंशन कर दिया और उनसे जवाब मांगा कि मुझे बताएं कि वो एहसान क्यों मफरूर हुआ या कहाँ से मफरूर हुआ। ये एक अलग बहस है कि दुनिया की कितने बड़े ममालिक में इंटेलिजेंस फेलियर हो जाते हैं या वहाँ से कैदी भाग निकलते हैं। इस पे बाद में बात हो सकती है, बिल्कुल बहस हो सकती है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स पर, ट्विटर जैसे फोरम पर बैठ के आप खुद अपनी रियासत पर गंद उछालने की कोशिश करें, आप खुद अपने इदारों से, अपने वजीर आजम से जवाब तलब करने की कोशिश करें, उनको मेंशन कर तो ये सोचा जा सकता है कि आखिर आप किसके एजेंडे पे काम कर रही हैं। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने प्रेसिडेंट को मेंशन करके एक दाखिली मामला जो है आपके मुल्क का, उसको डिस्कस करें। बहरहाल उसका जवाब मलाला को इस तरह से मिल गया कि वो ट्विटर का जो एहसान का जाली अकाउंट था, वो बेसिकली फेक था, नकली था, वो जाली था वो अकाउंट। उसको ट्विटर ने बंद भी कर दिया और पाकिस्तान ने ही कंप्लेन की कि ये ट्विटर अकाउंट जो है ये जाली है, और उसको बहरहाल उड़ा दिया गया। दूसरी जानिब आते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी पहुंची हुई थी इस्लामाबाद में, जो लापता लवाहिकीन बलोचिस्तान के, उनके चंद अहले खाना जो एहतजाज कर रहे हैं। मरियम नवाज वहां पे क्यों पहुंची, उनको किसने वहां पे भेजा, और उनके मनफी किरदार पे तो मैं बाद में बात करता हूं। सबसे पहले जो फवाद चौधरी साहब ने, जो हमारे यहाँ पे लिबरल खूनी माफिया है, वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं जिनके, उनकी दुम पे जो फवाद चौधरी ने ट्वीट करके पांव रखा है, वो जरा आप सुन लें, आपको यकीनन पसंद आएगा फवाद चौधरी साहब का मौकफ। वो क्या कहते हैं, ये माएँ पंजाब में एहतजाज कर सकती हैं, यहां कोई इनके शनाख्ती कार्ड देकर इनको गोली नहीं मारेगा। हम सब जानते हैं कि कैसे बलूचिस्तान में पंजाबी मजदूरों को ढूंढ के उनके गले काटे जाते हैं और उनके सरों में गोलियां मार दी जाती हैं, और किसी के जुबान पर उफ तक का लफ्ज नहीं आता, क्योंकि पंजाबी का खून पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सस्ता है। फिर फवाद साहब फरमाते हैं, पंजाब की इन माओं के दुख का क्या करें जिनके बच्चों को बसों से निकाल कर पंजाबी होने पर बलूचिस्तान में गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और एटलीस्ट आप ये तो माने कि हाँ जी, पंजाबियों पे भी जुल्म होता है बलूचिस्तान में। फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट क्या करनी थी कि पाकिस्तान के चंद लिबरल सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, खवातीन जिनका कुछ पता नहीं कि ये कौन खवातीन है, वो ट्वीट फवाद चौधरी के खिलाफ करना शुरू होगी और फवाद को टारगेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बलूचिस्तान के लापता अफराद हैं वो हमारे भाई हैं, उनमें से बाज़ जो कि गलत फहमी की बुनियाद पर लापता अगर हो गए हों, उनकी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां जो वहाँ पे एहतजाज कर रही हैं, हम सबको उनका दुख और दर्द महसूस करना चाहिए। लेकिन मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये है कि कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने देखा कि लापता शख्स, एक जिसको कहा गया कि कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, लापता हो गया। कुछ अर्सा बाद उसकी फौज के साथ लड़ाई करते हुए उसका मौत वाक़या होगी, और BLA जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने उसकी तस्वीरें और पोस्टर शेयर किए कि ये हमारा सिपाही था, हमारा मुजाहिद था, इसको फौजियों ने मार डाला। अब आप मुझे बताएं ये कौन से लापता अफराद थे? ऐसे बेतहाशा लापता अफराद हैं कि जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में खुद अपने घरों से भाग कर चले गए और वहां पर जाके BLA और ये जो है BRA बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप की तरफ से जंग लड़ते हैं, हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं। अफगानिस्तान में इन लोगों की ट्रेनिंग होती है और उनको यहाँ पे हमारे जो बिला वजह के लोग हैं, हामिद मीर जैसे, वो उनको हीरो बना के उनका मुकदमा लड़े होते हैं। बाज़ लोग इस शक की बुनियाद पर भी उठाए गए होंगे, बाज़ लोग वाकई उनके साथ टेररिस्टों से राब्ता रखा होगा या रखते होंगे, वो भी उठाए गए होंगे। आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों BBC की खबर के मुताबिक 600 लोगों की लिस्ट ली थी लापता लवाहिकीन ने इमरान खान साहब को कि ये हमारे लवाहिकीन जो इनको बाजियाब करवाया जाए, इनको लापता किया गया है। उन लोगों के मुताबिक जो मामा कदीर बलोच है, वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन जो भी उनकी तंजीम है, उसके मुताबिक 350-400 से लोग वापस आ भी गए हैं, जिनको रियासती इदारों ने उनसे तफ्तीश की, उनको ट्रेन किया, उनकी गलतियों पर उनको नदामत और पशेमानी जब हुई तो उनको रियासत ने दोबारा कौमी धारे में लाने के लिए ये एक कदम उठाया। चूंकि उनके जराइम बहुत बड़े होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात मसलहत से भी रियासत को काम लेना पड़ता है। अब मरियम नवाज का मनफी किरदार ये है कि ये वहां जाकर नवाज शरीफ साहब के कहने पर इन्होंने जानबूझकर रियासत को टॉर्चर करने की खातिर, इमरान खान को टॉर्चर करने की खातिर इन्होंने जाकर उनसे एक झूठा इजहार यकजहती किया। इन लोगों की गवर्नमेंट में तो शायद 10 लापता अफराद भी बाजियाब ना करवाए हों, चूंकि ये लोग जो हैं सिर्फ अपने माली मफादात और अपनी हुकूमत को देखते हैं। कोई पंजाबी है, सिंधी है, बलोची, पठान, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
تو یہاں مریم کا کردار بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہے، ان کو جا کر وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ اور وہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جانب جو حکومت ہے ان کو پھر وہ بچیاں اور بیٹیاں جو وہاں بیٹھی ہیں ان سے بات کرنی چاہیے، ان کے پھر کوئی اگر ان کے مسائل ہیں تو وہ سن لینے چاہیے، چونکہ ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے۔ لیکن یہ موقع پرست ملالہ یوسفزئی جیسے یا پھر مریم نواز شریف جیسے، ان سے باخبر اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور عام عوام کو بھی ان کی گھناؤنی گیم کو سمجھنا چاہیے اور ان سے کنارہ کشی کرنا چاہیے، چونکہ یہ لوگ اپنے اقتدار کی خاطر ماں جیسی ریاست کو بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ مجھے اس ویڈیو کے ساتھ آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔